वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 8 अक्टूबर और आज के दिन करेंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वे सारे प्रश्न आज के इस वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी डिस्कस किए जाएंगे, इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में भारत की मेज़बानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित होगा? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत की मेजबानी में समुद्री सैन्य अभ्यास मालाबार 2024 कहाँ आयोजित होगा? बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक अंगदान के कारण जीवन दान पुरस्कार मिलता है। आंध्र प्रदेश में एनटीआर भरोसा पेंशन स्कीम लॉन्च की गई है। आंध्र प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा न्यायालय पाठ्यक्रमों के लिए इडिक्स के साथ साझेदारी की है। नौसेना अभ्यास मिलन का 12वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाकर 3,000 रुपये किया है। कृषि विपणन सुधारों में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर रहा है। हाल ही में जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम, सिक्किम, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि जल जगार महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? असम में, सिक्किम में, छत्तीसगढ़, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी छत्तीसगढ़। हाल ही में किसने कुंभ 2025 के लिए नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया है? नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। 2025 में कुंभ मेले का आयोजन इलाहाबाद में किया जाएगा, उसके लिए एक नए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है और आपको बताना है कि उसका अनावरण किसने किया है। नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। हाल ही में नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट कर बताएं कि नेपाल ने भारत के माध्यम से किसे 40 मेगावाट बिजली निर्यात करने का समझौता किया है? बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बांग्लादेश। हाल ही में विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? ऑप्शन ए मालदीव, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी नेपाल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि विश्व बैंक कार्बन ट्रेडिंग के लिए किस देश को 1600 करोड़ रुपए का भुगतान करेगी? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी नेपाल। नेपाल में भव्य समारोह के साथ 19 सितंबर को संविधान दिवस मनाया गया है। अशोक राज सिंगडेल ने नेपाल के सेना अध्यक्ष के रूप में शपथ ली है। नेपाल 101वें सदस्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है। नेपाल पर्यटन बोर्ड ने सतत पर्यटन के लिए पाटा गोल्ड अवार्ड जीता है। भारत और नेपाल में मुनाल उपग्रह के प्रक्षेपण के लिए समझौता किया है। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब आशा कुमारी केसी ने जीता है। भारत ने नेपाल की जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 5,000 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई, गुवाहाटी, नई दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा? मुंबई में, गुवाहाटी में, नई दिल्ली में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी गुवाहाटी।
हाल ही में किसने 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? आलिया भट्ट, रानी मुखर्जी, मानसी पारेख, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि 17वें नेशनल फिल्म अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता है? आलिया भट्ट ने, रानी मुखर्जी ने, मानसी पारेख ने, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मानसी पारेख। विश्व नेताओं का शिखर सम्मेलन 2024 लंदन में आयोजित हुआ है। यूके की पहली महिला वित्त मंत्री राचेल रिव्स बनी हैं। ब्रिटेन में भारतीय मूल की संसद शिवानी राज ने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली है। मिर्गी नियंत्रण के लिए दुनिया का पहला ब्रेन ट्रांसप्लांट ब्रिटेन में किया गया है। 2023 में दुनिया का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर लंदन बना है। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री डेविस कैमरून को विदेश मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। यूके ने एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। ब्रिटेन दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर बाल्कन 2020 बनाने की परियोजना पर काम कर रहा है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ सू ग्रे ने इस्तीफा दिया है? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस देश के प्रधानमंत्री की चीफ ऑफ स्टाफ सू ग्रे ने इस्तीफा दिया है? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रिटेन। हाल ही में डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसोराद कहाँ सफल परीक्षण किया है? गोवा, लद्दाख, ओडिशा, राजस्थान। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि डीआरडीओ ने चौथी पीढ़ी की वायु रक्षा प्रणाली वसुराद का कहाँ सफल परीक्षण किया है? गोवा में, लद्दाख में, ओडिशा में, राजस्थान में। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी राजस्थान। हाल ही में किसे नेपाल का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? अविरल जैन, श्रेयस कुमार, प्रकाश मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि नेपाल का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अविरल जैन, श्रेयस कुमार, प्रकाश मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रकाश मान सिंह। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें आप सभी लोग और बताएं कि बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में, झारखंड में, ओडिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए महाराष्ट्र। शाहरुख खान ने आईफा अवार्ड्स 2024 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता है। मिथुन चक्रवर्ती को दादा साहब फाल्के पुरस्कार के लिए चुना गया है। आईसीसी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से दीपक सी मेहता को सम्मानित किया गया है। प्रत्याशा रे को 2024 के एकलव्य पुरस्कार के लिए चुना गया है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता की पुरस्कार से चिरंजीवी को सम्मानित किया गया है। लापता लेडीज फिल्म 97वें ऑस्कर पुरस्कारों के लिए नामांकित हुई है। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब अपने नाम किया है। हाल ही में किसने महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? ऑप्शन ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ऑप्शन सी राजनाथ सिंह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने महिला एशियाई चैंपियन हॉकी ट्रॉफी 2024 के लोगो और शुभंकर का अनावरण किया है? पीयूष गोयल, नीतीश कुमार, राजनाथ सिंह, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नीतीश कुमार। हाल ही में किसने
2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? ऑप्शन ए वेरा वोरोनोवो, ऑप्शन बी यसाबेल अगस्टीना, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसने 2024 के जैव विविधता के लिए मिदोरी पुरस्कार जीता है? वेरा वोरोनोवो, इसाबेल अगस्टीना, उपर्युक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी उपर्युक्त में से दोनों। हाल ही में किसने 27 साल बाद 15वीं ईरानी कप जीती है? रांची, मुंबई, शेष भारत, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुंबई। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग चेन्नई में आयोजित हुई है। हाल ही में सफल परीक्षण चक्र CBSE ने प्रारंभ किया है। तेलंगाना सरकार ने यंग इंडिया स्कीम यूनिवर्सिटी विधेयक पारित किया है। भारतीय वायुसेना अपना पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग तमिलनाडु और राजस्थान में प्रारंभ किया है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण भारत में आयोजित किया गया है। भारतीय सेना ने पर्वत प्रहार अभ्यास लद्दाख में आयोजित किया है। हाल ही में मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए हाथी ऐप असम सरकार के द्वारा विकसित किया गया है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन ने भारत के किस राज्य का दौरा किया है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के राजदूत फिल ग्रीन ने भारत के किस राज्य का दौरा किया है? असम का, सिक्किम का, अरुणाचल प्रदेश का, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निकुंज मोइना योजना शुरू की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कॉलेज की लड़कियों के लिए निकुंज मोइना योजना शुरू की है? बिहार सरकार, असम सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम की सरकार। हाल ही में संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के अगले राजदूत बने हैं? स्पेन, फ्रांस, इटली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि संजीव कुमार सिंगला किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? स्पेन, फ्रांस, इटली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस। हाल ही में किसे BCCI ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अविरल जैन, श्रेयंस कुमार, शरद कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किसे BCCI ने अपनी एंटी करप्शन यूनिट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? अविरल, श्रेयंस कुमार, शरद कुमार, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी शरद कुमार। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयां किस देश को सौंपी है? ऑप्शन ए भूटान, ऑप्शन बी मालदीव, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के सहयोग से निर्मित 700 से अधिक सामाजिक आवास इकाइयाँ किस देश को सौंपी हैं? भूटान, मालदीव, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मालदीव। हाल ही में भारत की किस जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? ऑप्शन ए दीपा कर्माकर, ऑप्शन बी प्रणति नायर, ऑप्शन सी अरुणा रेड्डी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारत की किस जिम्नास्ट ने संन्यास की घोषणा की है? दीपा कर्माकर, प्रणति नायर, अरुणा रेड्डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दीपा कर्माकर। हाल ही में किसने दिल्ली कैंट के मानेक शॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किया है? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि दिल्ली कैंट के मानेकशॉ सेंटर में डेफ कनेक्ट 4.0 का उद्घाटन किसने किया है? पीयूष गोयल, राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। हाल ही में किसे फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए विक्टर एम्ब्रोस, ऑप्शन बी गैरी रुकून, ऑप्शन सी उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि फिजियोलॉजी और मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? विक्टर एम्ब्रोस, गैरी रुकून, उपर्युक्त में से दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उपर्युक्त दोनों। हाल ही में जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन पहुंच जाएगा? ऑप्शन ए 2032, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में जारी डेलॉयट की रिपोर्ट के अनुसार भारत का ई कॉमर्स बाजार कब तक $325 बिलियन तक पहुंच जाएगा? 2032, 2030, 2035, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 2030। भारत एथेनॉल का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता बना है। भारत भ्रष्टाचार विरोधी गठबंधन के नेतृत्व में शामिल हुआ है। भारत नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत करेगा। भारत ने सेफ अंडर 70 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। भारत की हॉकी टीम ने 5वीं बार एशियाई चैंपियन ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है। भारत 2028 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करेगा। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा 5G स्मार्टफोन का बाजार बन गया है। भारत ने पेरिस पैरा ओलंपिक में कुल 7 गोल्ड मेडल जीते हैं, जो किसी भी वनडे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए सभी गोल्ड मेडल और किस खिलाड़ी ने किस खेल में जीता है उसके बारे में आज रिवीजन किया जाएगा। अवनी लेखेरा शूटिंग महिला में 10 मीटर एयर पिस्टल स्टैंडिंग पोजीशन कैटेगरी SH1 गोल्ड मेडल। नितेश कुमार बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 गोल्ड मेडल। सुमित अंतिल एथलेटिक्स भाला फेंक F64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। हरविंदर सिंह तीरंदाजी पुरुष व्यक्तिगत रिकवर ओपन गोल्ड मेडल। धर्मवीर एथलेटिक्स पुरुष क्लब थ्रो F51 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। प्रवीण कुमार एथलेटिक्स पुरुष ऊंची कूद T64 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। नवदीप सिंह एथलेटिक्स पुरुष भाला फेंक F51 कैटेगरी में गोल्ड मेडल। ये सारे 7 गोल्ड मेडल किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं कि किस खिलाड़ी ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। इसलिए इसका अधिक से अधिक बार रिवीजन करते रहिएगा। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें, ताकि उनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल करने में मदद मिल सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि मेरे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड करने पर सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।